है जैसे मेरी कलाई नई नवेली सुहागन की कलाई हो। कल मेरे घर सत्यनारायण की कथा है। मैं अपनी नई हरी साड़ी के साथ यही चूड़ियां पहनूंगी। भैया, ये चूड़ियां दे दो। जी बहन जी, ये लीजिए। अच्छा, मुझे अब चलना चाहिए। पूजा के लिए और भी सामान लाना है। बहनों, कल मेरे घर सत्यनारायण की कथा में जरूर आना। तुम दोनों भी अपने परिवार के साथ कथा में जरूर आना। अरे नहीं बहन, हमें तो स्वयं साक्षात सत्यनारायण यानी सच्चे परमात्मा मिल गए हैं। अब हमें किसी कथा की जरूरत नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो आप सुन रहे हैं। हमें स्वयं साक्षात सत्यनारायण प्राप्त हो गए हैं। वो इस समय भी काशी में मौजूद हैं। आंखें खोलो और पहचान लो उस परम पिता को। इन कथाओं के कहने सुनने से कोई लाभ नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सत्यनारायण और काशी में? बहन जी, काशी में स्वयं सत्यनारायण यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहिब जी आए हुए। हमने उन्हीं से नाम दीक्षा ले रखी है। हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। वो काशी के लहरतारा तालाब पर सह शरीर प्रकट हुए वास्तविक सत्यनारायण हैं। अच्छा, वो काशी वाला ढानक नीरू का पुत्र जुलाहा कबीर? जी हाँ, वही कबीर। वो खुद पूर्ण परमात्मा है, खुद तो छुपाए हुए हैं और जुलाहा रूप में तो सिर्फ लीला कर रहे हैं। अरे जाओ जाओ, किसी और को मूर्ख बनाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो? एक साधारण सा जुलाहा तुम्हें भगवान दिखाई दे रहा है? अरे कुछ तो सोच समझ के बोलो। वो ढानक कब से भगवान बन गया? भगवान किसी के बनाने से नहीं बनता। भगवान तो भगवान ही होता है। और जिसे आप साधारण जुलाहा समझ रहे हैं, वो ढानक असंख्य ब्रह्मांडों को बुनने वाला पूर्ण ब्रह्म कबीर है। हम सबको तत्व ज्ञान समझाकर पूर्ण मोक्ष प्राप्त कराने के लिए पृथ्वी पर आकर जुलाहे के रूप में लीला कर रहे हैं। कुछ भी कहो बहन, कोई कपड़ा बुनने से भगवान नहीं। सब कुछ कर सकते हैं बहन। हमारे गुरुजी भगवान कबीर साहिब जी सर्वशक्तिमान हैं और अपने ज्ञान नेत्र खोल के देखो तो उनकी समर्थता के अनेकों प्रमाण प्रत्यक्ष सामने दिखाई देंगे। ये तो सभी जानते हैं कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी का जलन का रोग कहीं भी किसी से भी ठीक नहीं हो रहा था। वो हमारे गुरुजी ने आशीर्वाद मात्र से ठीक कर दिया था। हमारे गुरुजी इतने समर्थ हैं कि जब सिकंदर लोधी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए गर्भवती गौ बीज से 2 भागों में काट दी थी, तब हजारों लोगों के सामने गुरुजी ने वह गौ भी उसके बछड़े सहित जीवित कर दी और गौ ने दूध की बाल्टी भर दी थी। और जब सिकंदर लोधी ने स्वामी रामानंद जी का कत्ल कर दिया था, तब उन्हें भी गुरुजी ने जीवित कर दिया। एक कमाल नाम के मृत लड़के को जीवनदान देकर अपने साथ रखा और मुसलमानों के धार्मिक पीर शेख तकी की मृत बेटी कब्र में दफन थी, उसे भी जीवित कर दिया। अरे बस बस, तुम्हारे खुद के पास तो खाने को दाना नहीं और तुम बताते हो कि हमारे गुरुजी इतने सक्षम हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। अगर ऐसे ही सक्षम होते तो तुम्हारे घर क्यों नहीं भर देते? क्यों तुम एक एक आने के लिए तरसते फिरते हो? तुम्हारे गुरुजी से तुम्हें खुद क्या लाभ हुआ जो तुम हमें शिक्षा दे रहे हो? चुप रहो और अपना काम करो। तुम्हारे खुद के पास तो खाने को दाना नहीं। तुम्हारे गुरुजी से तुम्हें खुद क्या लाभ हुआ? अगर ऐसे ही सक्षम होते तो तुम्हारे घर क्यों नहीं भर देते? क्यों तुम एक एक आने के लिए तरसते फिरते हो? सचमुच हमारे पास तो जेब में एक आना भी नहीं, समय पर खाना भी नहीं मिलता, लेकिन हमारे गुरुजी में कमी बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी तो पूर्ण समर्थ है। गुरुजी तो पूर्ण है, शायद हम ही उनकी रजा के लायक नहीं। हमारे ही पाप कर्म इतने ज्यादा हैं कि हम इतने निर्धन हैं। प्यार में डाउट तो